नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड गो ग्रीन यूर वेयर्स आर वरीज। आज अपनी कमोडिटी में हम पहुंचे हैं बीकानेर और बीकानेर में आज हम बात करेंगे जेपी ब्रोकर के पंकज जी से और जाने की कि आने वाले साल में चने का भविष्य कैसा रह सकता है। पंकज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पंकज जी, ये बताइए कि साल 2025 चने के लिए कैसा रह सकता है। चने के लिए मैडम इस साल भी अच्छा रहेगा, पिछला साल भी अच्छा रहा, ये साल भी अच्छा रहना चाहिए। चने में भाव क्या मानते हैं? चने में 6,000 रुपये का चना पूरे साल भी नहीं कटेगा। उत्पादन कैसा है? उत्पादन इस साल चने का कमज़ोर है मैडम। इस साल चने का 25 से 30% कमज़ोर है। और इसमें मांग कैसी दिखाई दे रही है? मांग अच्छी रहती है चने में जो हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का चना है, जिसको अपने बीकानेर का जो चना है, एक्चुअल में उसकी डिमांड अभी एक्सपोर्ट में गल्फ कंट्रियों में बहुत अच्छी डिमांड है। और शॉर्टेज मतलब यहाँ से दाल कम बन के सीधा चना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, साफ़ होके क्लीन होके शॉर्टेज होके अपना बीकानेर का चना सबसे ज़्यादा जा रहा है अभी। चने का एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्राइसेस की बात करें तो अभी करंट प्राइसेस क्या है? अभी करंट प्राइसेज है मैडम 67 से लेके 69 तक के भाव हैं बढ़िया चने के, और 65-66 65 से 66 के भाव हैं दाल क्वालिटी चने के। तो ऊपर में क्या लगता है कि 2025 में चने के भाव क्या रहेंगे? 2025 में मेरे को लगता है कि इस बार चना 8,000 से क्रॉस हो जाना चाहिए। यानी इतनी अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप हो रही है कि आने वाले समय में चना 8,000 क्रॉस कर सकता है। अगर हम दालों की बात करें तो भारत जो है दालों के केस में अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो है चाहती है कि भारत जो है कहीं ना कहीं दालों के केस में आत्मनिर्भर बने और लगातार कॉन्टिन्यूशन में सरकार की तरफ से प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी भारत जो है अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे की वजह है क्या, किसानों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। दलहन की खेती का अगर बढ़िया प्रोत्साहन मिल जाए, चने की और भी दूसरे मूंग है, मोट है, इनका प्रोत्साहन मिल जाए तो भारत को दूसरे जगह से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अपने भारत में रोज़ की चने दाल की आपको मैं बता दूं 2.5 से 3 लाख बोरी रोज़ का चाहिए अपने को चना। अब उसकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे मटर दाल हो गई, तो ये जो हल्के प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर यूज होते हैं 25-30% इस डिमांड को ये इफेक्ट कर देते हैं। तो अपने किसानों को अच्छे भाव मिल सकते हैं अगर इस पर थोड़ा अमल किया जाए ना, तो अपने किसानों को चने के अच्छे भाव मिल सकते हैं। तो आपने कहा कि 2025 में चना 8,000 हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि जब ये प्राइस आएंगे तो फिर सरकार जो है इंटरफेयर करेगी और नाफेड की तरफ से उसकी बिकवाली होगी और फिर प्राइसेस को नीचे ला दिया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करना भी सरकार का एक बहुत बड़ा काम है। इस साल मैडम ऐसा है कि बीकानेर में आज है ना, बीकानेर का चना लेना हो, आज अगर लेना हो ना, तो 200-300 टन 500 टन चना लेना हो तो किसी के पास चना नहीं है। चने की यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, इतनी शॉर्टेज है अभी। और हमारे यहाँ फसल आने में अभी 3 महीना बाकी पड़े हैं, तो इतनी शॉर्टेज है। तो इस शॉर्टेज के कारण हम ये मानते हैं कि भावों की है जो 6,000 रुपये के भाव 6,000 से नीचे नहीं जाएंगे। और ऊपर की अगर बात करें तो आने वाले 3 महीनों का हम ये टारगेट मान के चले कि भाव जो है ऊपर में 8,000 का स्तर छू सकते हैं। बिल्कुल 8,000 का स्तर, अगर डिमांड अच्छी रही। दाल में डिमांड थोड़ी कमज़ोर है और साबुत चने में ज़्यादा डिमांड है। अभी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का पीला चना हो रहा है उसमें डिमांड ज़्यादा है और दाल क्वालिटी में कमज़ोर है। तो अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर में ज़्यादातर जो है बेसन की डिमांड थोड़ी क्या है कि कम है अभी, और दूसरी दालों की ज़्यादा डिमांड रहती है, मूंग की, मोट की, इन दालों की डिमांड ज़्यादा रहती है। अब चने की डिमांड है जो बसंत पंचमी के बाद में थोड़ी चना दाल की इंक्रीज होएगी तो बाज़ार में नो डाउट उसके भाव बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। जैसे कि पंकज जी ने बताया कि आने वाले समय में चने का भाव ऊपर में 8,000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चने की सप्लाई में शॉर्टेज की दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में चने की कीमतें आने वाले समय में 7,000 के भाव को अगर ब्रेक कर देती है तो ऊपर में 8,000 के स्तर को छूती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।